गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा दे। एक गांव में एक किसान अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। गांव के किसी व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि तुम महात्मा बुद्ध जी के पास जाओ, वे लोगों की सारी समस्या का निवारण करते हैं। तुम भी जाओ महात्मा बुद्ध जी के पास, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ये सुनकर किसान बुद्ध जी के पास चला जाता है अपनी समस्या को लेकर। गौतम बुद्ध गांव के बाहर एक बूढ़े पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे। किसान सोचता है, कुछ देर इंतजार करता हूँ, जब महात्मा जी ध्यान से बाहर आएंगे उसके बाद अपनी समस्या के बारे में उनको बताऊंगा। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी गौतम बुद्ध ध्यान से बाहर नहीं आए। किसान इतना बेचैन था कि उसे अब इंतजार नहीं हुआ और वह अपनी समस्या बुद्ध जी से कहता है, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, पर अगले वर्ष समय पर पानी ना गिरने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई, और जब मैंने इस साल फसल बोई तो अधिक वर्षा होने से मेरी सारी की सारी फसलें नष्ट हो गई। 2 वर्षों में खेती सही ढंग से ना होने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध उस किसान की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान बोलता है, मेरी एक पत्नी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कभी हमारे बीच अनबन हो जाती है, तो कभी लगता है यह मेरी जिंदगी में ना होती तो सही होता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वे बहुत बदमाश हैं। वे कभी कभी मेरी कही बात ना सुनते हैं, मेरी समझाई बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि वे बच्चे मेरे हैं ही नहीं। किसान अपनी सारी कठिनाई गौतम बुद्ध जी के सामने बोलता गया। गौतम बुद्ध बिना कुछ बोले उसकी सारी बातें सुनते रहे, और एक समय आया जब किसान के पास कोई समस्या, कोई दुख नहीं बचा। उसका मन हल्का हो गया। फिर वो चुप होकर बुद्ध के बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बीत गया, बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान का मन विचलित होने लगा। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं आपके पास अपनी समस्या लाया हूँ, क्या आप मेरे दुखों का समाधान नहीं करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं महाराज? सभी कहते हैं कि आप दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। महाराज कृपा करें, मैं आपके पास बड़ी आशा से आया था। बुद्ध कहते हैं, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं। ये सभी समस्या सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य जीवन में सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी अपने उसे पराये नजर आते हैं तो अपने पराये लगते हैं। ये तो जीवन का चक्र है, इससे बाहर कोई नहीं निकल पाता। देखा जाए तो जिंदगी का दूसरा नाम कठिनाई और परेशानी है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनका जीवन भी समस्याओं से भरा पड़ा है। तुम हो या मैं, सभी को कोई ना कोई समस्या रहती ही है। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करके भी एक समस्या से छुटकारा पालोगे तो एक और नई समस्या आ जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें छोड़ देगा और चला जाएगा, और एक दिन तुम्हें यह जीवन भी छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्या हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसी
50 साल पहले थी या 100 साल पहले थी, समस्या वैसी ही रहेगी। समस्याओं का कोई उपाय नहीं कर सकता। किसान गुस्सा हो गया और ऊंची आवाज में गौतम बुद्ध जी को कहता है, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी मदद करोगे। अगर आप मेरी समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे तो मेरा यहाँ आना बेकार हो गया। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि गौतम बुद्ध लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो ज्योतिषी महाराज है जो 3 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरी समस्याओं के लिए हवन करवाया, दान दक्षिणा ली और मुझे अंगूठी दी, जिससे मेरे मन को बहुत शांति मिली और मेरी कुछ परेशानियां भी कम हो गई थी। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का हल नहीं बताया और मुझे मना कर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखी नहीं हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते तो आपके उपदेश और शिक्षाएं किस काम की? लोग झूठ बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे दुख कम हो सकते हैं। किसान ने उत्साहित होकर बुद्ध से पूछा, कैसा उपाय? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आए। इस समस्या के कारण सभी समस्या का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को मान लो कि जीवन में परेशानी होती ही है, सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई कठिनाई होती ही है। तुम यह सोचते हो कि मैं इस दुनिया का ऐसा अभागा इंसान हूँ जिसे सारी परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो। जितने लोग तुम्हारे आसपास है, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, लेकिन वह जिसके साथ घटता है उसी के लिए वह बहुत बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते। अगर कोई हमारा अपना सगा संबंधी हो तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन बात खुद पर आ जाए तो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। हमेशा उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और अपने मन को अशांत कर लेते हैं। और अपने जीवन में जब कोई परेशानी नहीं होती तो हम खुश रहते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं, ऐसा करो, इस काम को वैसा करो। ये काम करने से पहले तुमने मेरी राय परामर्श ली होती तो तुम्हें आज इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही घटना जब हमारे साथ घटती है तो ये बातें हमें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपनी परेशानी से दुखी होते रहते हैं। यही है वह उपाय। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो यही इन सभी समस्याओं की असली जड़ है। आप ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है। तुम इसको बदल नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुख से भरा हो तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दुख से भरा हो तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दुख और सुख से ऊपर उठ सके तो यह संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते। यह सुनकर किसान महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गया और बोला, प्रभु, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा।
बुद्ध कहते हैं, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में समस्या आती ही है। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं के बारे में सोचने से अच्छा होगा कि हम उन समस्या का समाधान ढूंढें। किसान ने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं इतनी छोटी सी बात आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बात सरल शब्दों में समझा दी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।